सास का सपना पूरा करने वाली बहू। गांव के छोटे से घर में रहने वाली सुमित्रा देवी का सपना था कि उनकी बहू पढ़ी लिखी और समझदार हो, जो उनके बेटे अमन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन किस्मत ने उनके सपने को तोड़ दिया जब अमन की शादी राधा से हुई, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थे। सुमित्रा देवी को लगा कि उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। शादी के बाद राधा ने अपनी सास के मन की बात समझी। एक दिन उसने सुमित्रा देवी से पूछा, माँ जी, क्या आपको कभी कुछ अधूरा सा महसूस होता है? सुमित्रा देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा सपना था कि मेरी बहू पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन अब ये संभव नहीं है। राधा को ये बात दिल पर लग गई। उसने तय किया कि वो अपनी सास का सपना ज़रूर पूरा करेगी। धीरे धीरे उसने पढ़ाई शुरू की। पहले वो अखबार पढ़ती, फिर अमन से किताबें मांगकर पढ़ने लगी। दिन में घर का काम और रात में पढ़ाई। उसका ये संघर्ष देखकर सुमित्रा देवी का दिल भर आया। राधा ने गांव की अन्य महिलाओं को भी पढ़ाने की ठानी। उसने घर पर ही एक छोटा सा पाठशाला खोल लिया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं और बच्चियां पढ़ाई में रुचि लेने लगी। एक दिन जब गांव के प्रधान ने उसकी मेहनत को देखा, तो उन्होंने उसे पंचायत भवन में एक औपचारिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया। सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस बहू को उन्होंने कम पढ़ा लिखा समझा था, वही उनके सपनों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। कुछ ही वर्षों में राधा की पढ़ाई पूरी हुई और वह गांव की पहली महिला शिक्षक बनी। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा तो सरकार ने वहां एक बड़ा स्कूल खोलने का निर्णय लिया। उद्घाटन के दिन जब राधा ने मंच से अपनी सास को धन्यवाद दिया, तो सुमित्रा देवी गर्व से भर उठी। उन्होंने राधा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने तो सिर्फ एक पढ़ी लिखी बहू का सपना देखा था, लेकिन तूने पूरे गांव को पढ़ा दिया। राधा मुस्कुराई। आज वो सिर्फ अपनी सास की ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का सपना पूरा कर चुकी थी। अगर आपको मेरा ये स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को।